गाइस, वेलकम टू माय चैनल गौरी शक्ति का प्रतीक। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 मंथली एग्जामिनेशन मई 2024 का साइकोलॉजी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 324। फुल मार्क्स है 50 और समय है 1 घंटा 30 मिनट। इसमें हम आप लोग को बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के सारे 100% ऑथेंटिक आंसर। तो आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्सनालिटी शब्द के किस शब्द से बना है? पर्सनालिटी शब्द लैटिन के किस शब्द से बना है? बाय विच लैटिन वर्ड इज द टर्म पर्सनालिटी डिराइव्ड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्सोना। दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है, विच इज नोन एज अ मोरल ब्रांच ऑफ पर्सनालिटी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परा अहम यानी सुपर ईगो। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसे स्व सेल्फ का प्रकार नहीं माना गया है? विच वन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ सेल्फ इन द फॉलोइंग? हमारे क्वेश्चन में याद रहे, नहीं माना गया है। इसका सही ऑप्शन होगा 3 का ए, सेल्फ रिकॉग्निशन सेल्फ यानी कि पहचान स्व, जिसे कि स्व का प्रकार नहीं माना गया है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, से कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ? हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन ए आत्म, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इक्वलिटी और सेल्फ इस्टीम, इन सभी को स्व का संज्ञानात्मक पहलू माना गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। नंबर 5, प्रारंभ में आत्म का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? इन द बिगनिंग इन विच सब्जेक्ट वॉज सोल यूज्ड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, किस आत्म का स्पष्टीकरण दूसरों के संबंध में होता है? विच सेल्फ इज क्लासिफाइड इन रिलेशन टू अदर्स? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सामाजिक आत्म यानी कि सोशल सेल्फ। क्वेश्चन 7, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को संगठित और जांच की योग्यता से है? विच रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर एंड वेरिफिकेशन ऑफ एबिलिटी? ऑप्शन डी, 7 का ऑप्शन डी, आत्मनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन का। क्वेश्चन नंबर 8, टाइप ए प्रकार के व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन टाइप ए पर्सनालिटी? इसका सही ऑप्शन होगा आंसर डी, यानी कि इनमें से सभी। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में प्रतियोगी भावना, आक्रामकता और बेसब्री, ये सारी जो है विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 9, संज्ञानात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है? व्हेन डज कॉग्निटिव नॉन कम्युनिकेशन अराइज? इसका सही ऑप्शन है सी, जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती हैं। नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक ऑफ सेल्फ कंट्रोल? इसका सही ऑप्शन होगा 10 का सी, यानी कि उद्दीपक नियंत्रण। बाकी सभी जो है आत्म नियंत्रण की प्रविधि है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है? एट व्हाट एज लेवल डज सेल्फ डेवलप इन चिल्ड्रन? इसका सही ऑप्शन होगा 11 का बी, यानी कि 3 वर्ष में, इन 3 ईयर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 12, जो आत्म, परिवार और सामाजिक संबंधों को महत्व देता है उसे डैश कहा जाता है? द सेल्फ दैट वैल्यू फैमिली एंड सोशल रिलेशंस इज रेफर्स टू एज। तो जो आत्म, परिवार और सामाजिक संबंधों को महत्व देता है वह सामाजिक आत्म कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? सोशल सेल्फ कहते हैं। तो यहाँ पे 12 का बी सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, डैश की अपनी आत्म के संबंध में कोई धारणा नहीं होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, नवजात शिशु, न्यूली बॉर्न बेबी। नंबर 14, दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन तथा विकास किसके द्वारा किया गया? हु हैज़ प्रपाउंडेड एंड डेवलप स्ट्रेस जनरेटेड ट्रेनिंग? इसका सही ऑप्शन है ए, काईमैन। नंबर 15, कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है? विच एक्टिविटी ब्रिंग चेंज इन लाइफ स्टाइल लाइक अप्रूवल अचीवमेंट इन द ब्रॉड सेंस? अकॉर्डिंग टू NCERT, इसमें से जो ऑप्शन ए यानी कि आहार, ऑप्शन बी सकारात्मक चिंतन और व्यायाम एक्सरसाइज, ये सभी जो हैं
जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन के लिए परिवर्तन लाती है। इसीलिए इनमें से हम ये तीनों को सही मानेंगे। नंबर 16, डैश ने दबाव का सामना करने की 3 युक्तियां या कौशल बताए हैं। डैश हैज़ गिवन 3 स्ट्रैटेजीज टू फेस स्ट्रेस। पार्कर, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पार्कर। क्वेश्चन नंबर 17, दबाव संबंधी हानिकारक प्रभाव की अनुभूति को डैश एवं अनुभूति को डैश की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 17 का ए, यानी कि दबाव संबंधी हानिकारक प्रभाव की अनुभूति। हानिकारक प्रभाव की अनुभूति को हम डिस्ट्रेस कहते हैं और जो सकारात्मक प्रभाव की अनुभूति होती है दबाव के कारण उसे हम यूस्ट्रेस कहते हैं। जब व्यक्ति अपने अहं को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो वह क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन होगा प्रतिक्रिया निर्माण, यानी कि रिएक्शन बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तित्व आविष्कारिका यानी कि पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा 19 का डी, यानी कि प्रक्षेपण विधि। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दाब की यानी स्ट्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण है? इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर है 20 का डी, यानी कि 50 से 60%। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ प्रतिबल के विपरीत अवस्था को रिलैक्सेशन यानी कि शिथिलीकरण कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? विच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन द फॉलोइंग? सामाजिक प्रतिबल यानी कि सोशल स्ट्रेस नहीं है, बाकी सभी प्रतिबल के स्रोत हैं, यानी कि चिंता, कुंठा और संघर्ष ये सारे प्रतिबल के स्रोत हैं। लेकिन सोशल स्ट्रेस ये क्या है? प्रतिबल के प्रकार हैं, ये स्रोत नहीं है, ये टाइप्स है। क्वेश्चन नंबर 23, तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहा जाता है, यानी कि तनाव के जो कई कारण हैं जिससे तनाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है बी प्रतिबल, यानी कि स्ट्रेसर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है? मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस? तो कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट और सामाजिक सोशल प्रेशर ये सभी क्या है? मनोवैज्ञानिक दबाव के स्रोत हैं। लेकिन अभिघातक घटनाएं जो है, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ये जो है मनोवैज्ञानिक दबाव के स्रोत नहीं है, ये हमारे भौतिक दबाव के स्रोत हैं। 25, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। द थ्योरी ऑफ स्ट्रेस इज, तो दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा लेजारस। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल स्ट्रेस है ऑप्शन सी विवाह विच्छेद यानी कि डायवोर्स, ये क्या है? हमारा सोशल स्ट्रेस है। 27, प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस। निगेटिव एस्पेक्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि डिस्ट्रेस को हम निगेटिव एस्पेक्ट्स बोलते हैं और ईयू स्ट्रेस को हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? पर्यावरणीय प्रतिबल, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भूकंप, अर्थक्वेक, ये क्या है? पर्यावरणीय प्रतिबल है। क्वेश्चन नंबर 29, स्ट्रेस शब्द लैटिन के स्ट्रिक्स शब्द से बना है, इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन ए जकड़ना या फिर कसना, टू टाइटन। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, सामान्य अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? तो सामान्य अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम है परिश्रांति अवस्था यानी एग्जॉशन स्टेज, ऑप्शन ए। तो इसी के साथ हमारे सारे ऑब्जेक्टिव 1 to 13 को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाने की कोशिश करूँगी मैं। साइकोलॉजी विद गौरी। थैंक यू सो मच।